दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट जो है वह तेज हो गई है। देखिए, महज अब 90 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। देखिए, हमारा कारवां जो है वह बांका की तरफ आ गया है और बांका विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। बांका विधानसभा के बारे में आपको हम बता दें तो यह बिहार का एक नामचीन विधानसभा कहा जाता है, जहाँ पर जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वह भाजपा से हैं। एनडीए की यहाँ एनडीए से जो है यहाँ के विधायक हैं। बातचीत करेंगे, बांका की जनता हमारे साथ है। देखिए, मैं सड़क से गुजर रहा था तो कुछ लोग जो हैं एक साथ मुझे दिखे, तो हमने सोचा कि बातचीत किया जाए। बांका में आखिर क्या कुछ विकास हुआ है, जो भी यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया, कितना जनता संतुष्ट है, 10 में कितना नंबर यहाँ की जनता उनको देगी। मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं आप लोग? 1% ना। 1% ना, एकदम ना। क्या कारण है जो नहीं पसंद? कुछ काम है नहीं करता है, उसके पास कोई पावरे नहीं है। सड़क तो अच्छी बनी हुई है। सड़क बनी हुई है तो बिहार सरकार का देन है, ये बनाया तो पूरे जगह बनाया, वो अपने कोटा से कुछ किया है थोड़ो। कहीं कोई बात नहीं। हम लोगों का भी सड़क बना है तो प्रधानमंत्री योजना से कहीं कोई बात नहीं है कि वो अपने से कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। गली नाली ये वो कहीं कोई बातें नहीं करता है। आखिर क्या कारण है जो काम नहीं करते हुए भी जीत जा रहे हैं विधायक जी? जीत जाते हैं पार्टी के आधार पर। नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट देते हैं। मोदी के नाम पर? हाँ, मोदी के नाम पर हम लोग वोट ही इनके नाम पर नहीं देते हैं। इनमें कोई खूबियाँ नहीं है। जब ये मंत्री रहे उस समय सबसे दस्तावेज लेके और पैसा लिया, करवा दिया। मंत्री रहे लेकिन बांका के लिए काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। 1% उल्टे कम अफसर को पैसा दिलवा दिया, कुछ नहीं काम करवाया है आज तक ने। मतलब गरीब जो है जितना ही गरीब होते गया, अफसर जो है वह हाँ उतना अमीर बनते गया। इनको कहिए जाके कि हमको खाद नहीं मिलता है। 266 में सरकार रोज पेपर अलाउ करता है, लेकिन हम 380 टका में लेते हैं हम लोग रोजे। आधार कार्ड भी देते हैं 380 में लेते हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। हाँ, पूरा हो रहा है। कहीं कोई बात नहीं है कि कोई सुनने वाला कहीं कोई है ही नहीं है। यही तो समस्या है। और विधायक कुछ सुनबे नहीं करता, जाके कहेंगे तो कुछ नहीं सुनेगा ही। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना हुई। सभी जातियों का आंकड़ा जो है बिहार सरकार ने जारी किया। आप लोग से पूछना चाहेंगे, आप किस समाज से हैं? हम लोग प्रजापति समाज से हैं। प्रजापति समाज कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी नारा नीतीश कुमार लगाते हैं या बिहार सरकार लगाती है, तो आप लोग की भागीदारी। लेकिन कहाँ है? हम लोग 22,000 के लमसम में हैं, लेकिन कहाँ हम लोगों को कहीं कोई प्रजापति का टिकट मिलता है? कहीं कोई आज तक नहीं मिला है। पूरे बिहार में कहाँ है हम लोगों का हिस्सेदारी? कहीं मिलता है? आप लोगों ने आवाज उठाया इसको लेकर कि प्रजापति समाज जो है हाशिए पर है राजनीति में, तो हम लोग क्या उठाएंगे? हम लोग तो वहाँ ऊपर है ही नहीं है। हम लोग का कोई वाले ही कोई नहीं है, वाला ही नहीं है। आवाज सुनने वाले ही कोई नहीं है। किनको कहेंगे? कोई कहने पर किसी को आदमी रहे कहा जाए, मंत्री साहब सोए हुए, विधायक जी सोए हुए, कान में तेल देके। जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, जनता जो चाहती है वो होगा। इस बार का 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, प्रजापति समाज किसके साथ? चेंज। प्रजापति समाज का कोई आएगा तभी आप हाँ, कोई नया चेहरा चाहिए। प्रजापति समाज का ही? हाँ, उसी का, उन्हीं का। वो नाम कौन सा है? किसको चाहते हैं प्रजापति? हम लोग उदय शंकर प्रजापति को चाहते हैं। प्रजापति क्या खासियत देखते हैं उन्हें? आते हैं, बराबर बातचीत करते हैं, नया आदमी है, मिलता जुलता है। और अभी तो कुछ है नहीं, लोकल है। चेंज करेंगे अब की बार विधायक चेंज, बदलाव जरूरी है। बराबर इसको टिकट बीजेपी दे के भेज देता है। हम लोग नचार में वोट दे देते हैं मोदी देख के। इसका कोई उपलब्धि ही नहीं है पूरे। यहाँ क्या सर, कहीं भी जाइएगा वही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। आप लोग का कामकाज क्या है? क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग खेती गृहस्थी में है। खेती गृहस्थी में? हाँ, किसान है। किसानों की स्थिति क्या है? खेत में अनाज वगैरह होता है? हाँ, किसान के लिए जो मोदी दिया है टाइम पर, वो 2,000 रुपया दे रहा है, वो 6,000 साल में 1 नंबर हम लोगों को टाइम पर आ जाता है। हम लोग और 1100 रुपया जो अब की किया पेंशन वाला, बहुत अच्छा किया। हम लोग खुश हैं। ये पैसा हम लोगों के तक आ रहा है। 43 सीट बिहार में है सर, एक भी सीट प्रजापति समाज को नहीं दिया गया है, न अभी तक मिला है। और यहाँ पर इस बार विधायक चेंज नहीं हुआ, उम्मीदवार चेहरा, तो निश्चित रूप से हारेगा। यहाँ बांका विधानसभा में एनडीए हारना तय है। और यहाँ हार निश्चित तय है। अगर नहीं चाहिए तो चाहिए। क्या कह रहे हैं, सहमत है कि उम्मीदवार चेंज? हाँ सर, सहमत हैं।
मंडल जी तो यहाँ कभी इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं, उसके बाद तो ना कुछ सुनता है ना कुछ करता है, ना गरीब को कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। हम लोग नाचार बेबस में देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है हिंदू अधियों के। क्या बाबा क्या कहिएगा? हाँ सब मौजूदा विधायक काम किए? वो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। तो इस बार चुनाव है, आप ही लोग मालिक हैं, आप ही लोग सरकार चुनिएगा, तो इस बार क्या विधायक बांका का बदलना चाहिए? हाँ तब क्या करेंगे उसको? किसको चाहते हैं? दूसरा है मंडल छोड़ा के जो दूसरा होगा उसी को हम लोग दूसरा होगा उसको चाहते दे हैं। देंगे। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए। हाँ बदलाव चाहिए, बदलाव बदलाव चाहिए। हाँ बताइए आप क्या चाहिए? बदलाव चाहिए ना। आप बताइए। हाँ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। बाबा बदलाव चाहिए। बदलाव हाँ बताइए। हाँ बदलाव चाहिए तो। बांका में बदलाव? हाँ बदलाव चाहिए। क्या बताइए? बदलाव चाहिए। तब बांका की जनता करे पुकार, इस बार बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। चलिए तो देख सकते हैं कि बदलाव की आंधी बह रही है, बदलाव की बयार बह रही है और साफ तौर पे कहना है कि प्रजापति समाज का कोई उम्मीदवार होना चाहिए। और तमाम लोग जो हैं प्रजापति समाज से हैं और कह रहे हैं कि सरकार में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो प्रजापति समाज से है। और इस पर आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, कोई पार्टी क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जी आपकी बार MLC एक पंडित नहीं दे पाया है लोग, एक भी बताइए। कम से कम विधानसभा में, विधान परिषद में रहना चाहिए, एको दूटो होना चाहिए। 243 सीट है, उसमें एक भी नहीं। आश्चर्य है। अच्छा एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, बांका के विधानसभा में 10 में जो नंबर, सभी लोग से एक प्रश्न पूछेंगे, 10 में कितना नंबर दीजिएगा बांका को? रामनारायण मंडल जी को 1% नंबर। एक नंबर भी नहीं चाहिए उसको, कोई उपलब्धि ही नहीं है। जी आप बताइए। 0%। कुछ नहीं चाहिए। 0%। एक भी नंबर नहीं। एक भी नंबर नहीं। लायक नहीं है। जी बताइए। नहीं उसको क्या देंगे हम लोग, हम लोग को देखबे नहीं करता है। कोई काम लगता है जाते हैं तो कुछ नहीं सुनता है। जी बताइए कितना? एक भी % नहीं मिलेगा। एक भी % नहीं। देखिए ये कोई भाड़े की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। हम लोग सड़क से जा रहे थे और इन तमाम लोगों की अपनी राय है और आक्रोश देख रहे हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। खासकर शिक्षा को लेकर काम नहीं हुआ, कृषि को लेकर काम नहीं हुआ, साथ ही साथ किसानों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है बस वो मिलता है और किसान को जो 2000 रुपये जी कितना मिली है। देखिए साफ तौर पे उदाहरण है कि यूरिया खाद लेकर आ रहे हैं जी 350 रुपये में लिए हैं। 350 रुपये। तब इतना रुपया ज्यादा क्यों लिया जाता है? दाम तो 280 285 है। इतना लिया, 350 रुपया लिया। 350 रुपया। और मुश्किल होता है लेने में? कितना समय लगा? 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा। तब समय पे मिलता है? और आधार कार्ड लेके जाना पड़ा। आधार कार्ड लेके जाना पड़ा। किसान मरेगा कि बचेगा? आप भी खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। मतलब स्थिति सही नहीं है खेती? नहीं स्थिति बहुत खराब है। खराब है। गरीब बचेगा, किसान तो मर जाएगा। चलिए तो बड़ी बात कह रहे हैं कि किसान बचेगा। देख सकते हैं कि साइकिल पर यूरिया खाद लेकर जो है यह जा रहे हैं और 350 रुपया में जो है इनको यूरिया खाद उपलब्ध हुआ है। तो इस बार विधानसभा चुनाव है और इन छोटे बच्चों के भविष्य के लिए हो सकता है कि बांका की जनता हो सकता है ध्यान देगी और यहाँ पर विधानसभा में विधायक बदलने की बात जो है यहाँ की जनता कर रही है। तो क्या इस बार बांका को प्रजापति समाज का कोई उम्मीदवार मिलेगा? आपके नज़रिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।